पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो हमारे किसी भी सरफेस से निकलती हैं, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, सीधी सी बात ये। और इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मेन चीज़ है ये कैसी चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी डायमेंशन हम लोगों को जैसे दी गई है ml टी की पावर -2 ए की पावर -1। जैसा कि मैंने मैग्नेटिक के लिए बताया था, तो मैग्नेट के लिए क्या थी कि m थी, टी की पावर -2 थी, ए की पावर -1 थी। किसके लिए? टेस्ला के लिए। तो और ये क्या होता है, वेबर, और टेस्ला क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इसमें 1 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत और है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर नोट से दिखाऊं तो ये नोट्स में ये है, देखिए जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर है इसकी यूनिट, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल, और एक मैक्सवेल होती है 10⁸ 1 वेबर इजकल टू 10⁸ मैक्सवेल। मैंने 1 टेस्ला इजकल टू 10⁴ गॉस बताया था, जो था जी, और यहाँ मैक्सवेल कितने हैं 10⁸। ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला वगैरह सब आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर से निकाला है। अगर आप लोगों को टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर नहीं ध्यान रहता है तो आप न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर से निकाल सकते हैं, और किसी यूनिट पे नहीं जाएंगे आप लोगों को न्यूटन की तो पता ही है, फोर्स की क्या होती है ml टी की पावर -2, पावर की क्या होती है ml² टी की पावर -2। और जैसे मैंने फोर्स की बोली तो आप लोग पावर की कमेंट में बताएंगे, और फोर्स के साथ फोर्स नहीं, अब जो एनर्जी होती है तो एनर्जी से रिसेंबल करने वाली जो एंगुलर में होती है वो वाली भी आप लोग बताएंगे कमेंट में। जैसे कि बोल्ट है, बोल्ट की यूनिट क्या होती है वो आप लोग निकालेंगे और बताएंगे। वैसे मुझे ध्यान है, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन चलो बता ही दे रहा हूँ। तो ml² टी की पावर -3 ए की पावर -1 ये आती है W/Q से। ऐसे हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ये वोल्ट इंटू सेकेंड से ये निकल आएगी। तो ध्यान ऐसे रख सकते हैं 12 - 21 क्या, 12 - 21 क्या है हमारा वेबर। वेबर क्या है 12 इंटू -21। अब हम लोगों को ये 2 कंडीशन दिख रही हैं कि एक कंडीशन हम लोगों को ये है जो जिसमें मतलब कि बी डॉट ए है, मतलब कि 5 कब होगा, मतलब कि हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 ये हमारा डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे इसका ये होता है, और ऐसा जा रहा है तो मतलब कि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर ये सीधा होता तो हो जाता। अब कुछ देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरिएशन करने के लिए क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम ऐसे मतलब कि मैग्नेट को अगर बढ़ाएंगे, एक होता है ऐसा, ये स्टैंडर्ड केस में आ जाता है कि इसको इधर उधर ले जाते रॉड से तो इसमें एरिया कम हो जाती है, और एक स्टैंडर्ड केस होता है जिसमें इसको घुमाते हैं रोटेशन की वजह से होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये 3 केस दिख रहे हैं, ये और इन केस ये कुछ केस दिख रहे हैं, इनमें नहीं होगा, मतलब कि इनमें नहीं होगा। तो अब आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है ये फिनोमेना होता है जिसकी जो हमें बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस का मतलब क्या हो जाता है कि हम लोगों को एक तरीके से करंट मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट, एक क्लोज सर्किट होता है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है उसकी वजह से। तो मेन चीज़ होती है इसकी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सर्किट चेंजेस, और इसकी वजह से हमारा क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो हमारा कब तक रहेगा, मेन चीज़ ये होती है कि कब तक रहेगा। तो ये तब तक रहेगा जब तक उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। अगर चेंज करना रोक दिया तो नहीं रहेगा। जैसा कि बसंती तब तक नाचेगी तब तक सांप बहुत जिंदा रहता है, मतलब कुछ भी हीरो वगैरह होता है, कुछ मुझे तो ध्यान नहीं है, तो इसी से कुछ रिलेट कर लीजिए थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। और सेकंड लॉ हम लोगों को मैग्नीट्यूड देता है, फर्स्ट लॉ क्या देता है, फर्स्ट लॉ हम लोगों को बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब होगा, जब हम लोग मतलब कि फ्लक्स लिंकेज को चेंज करेंगे। अब लेंजिस लॉ आता है, लेंजिस लॉ हम लोगों को डायरेक्शन देता है कि ईएमएफ किधर होगा। तो डायरेक्शन क्या होता है कि ये हमेशा बताता है कि ये अपोज करेगा, जो इसे मतलब कि जो इसे पैदा करेगा उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। मतलब कि करंट इधर बढ़ रहा था तो इसको अपोज करने की तरफ होगा हमारा, मतलब कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसे अपोज करने की कोशिश करेगा। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट कुछ रिलेशन से समझाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड लॉ हम लोगों को मैग्नीट्यूड देता है, फर्स्ट लॉ हम लोगों को बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, और लेंजिस लॉ हम लोगों को क्या देता है, डायरेक्शन देता है। अब हम ऐसे याद कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को एम से
डायरेक्शन को डी से, और ये क्या बताता है, हमारा कॉज बताता है। तो हम CMD याद कर सकते हैं, CMD नहीं ध्यान रख सकते तो ऐसे थोड़ा बहुत CM ध्यान रख लो, डी का मतलब डायरेक्शन हो गया, थोड़ा बहुत ध्यान में आ जाएगा। अब देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम लोग को दिए गए हैं, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, सिर्फ निगेटिव होता। तो निगेटिव क्या बताता है कि ये हमेशा मतलब कि अपोज करेगा, और ये लेंजिस लॉ से हमें पता ही चल गया था। और इसकी जो ये किस पे बेस्ड होता है, लेंजिस लॉ होता है एनर्जी पे बेस्ड, ई पे बेस्ड होता है लेंजिस लॉ। अब आते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल के ऊपर। तो हम लोग देखेंगे कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल को यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप लोगों को करेक्ट दिखेगा। तो मतलब कि अगर हम अपने थंब को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, एक मिडिल फिंगर को, और ये मतलब कि 4 फिंगर और ये मिडिल फिंगर ऐसे, ये तो इंग्लिश में होगा, मतलब कि ऐसे बीच वाली उंगली और जैसा। तो ये होता है मोशन ऑफ कंडक्टर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है करंट। करंट का मतलब हो गया आई, ये हो गया एम बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, आई से ये MBI। जैसे मैंने FBI आप लोगों को ध्यान कराया था, और FBI किसके लिए था ये आप लोगों को कमेंट में करना है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब आते हैं मेन चीज़, इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस कैसे होता है और क्यों होता है। तो EMF इंड्यूस की वैल्यू ज़्यादातर थोड़ी बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों को BLV हो जाता है, BLV साइन थीटा तो साइन फाई हो जाएगा, मतलब कि 90, तो BLV अपॉन आर। अब हम लोगों ने जैसे देखा कि ये हो गया आई, और हम लोगों के पास फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, तो बिल, तो ये हो गया आई। अब इसमें क्या एक चीज़ ज़रूरत है कि BLV में एक B लगा दिया और एक L लगा दिया, तो B²L²V अपॉन आर, थोड़ा बहुत ध्यान दिला दे रहे। और F, ये फार्मूला B²L²V² अपॉन आर हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है कि EMF इंड्यूस हो इन अ कॉइल व्हाइल व्हेन चेंजिंग करंट पास थ्रू इट।